अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात ध्यान से आप लोग सुन लेना है। आप लोग को सावधान कर रहे हैं और सतर्क कर रहे हैं। तुम जालिम के साथ खड़े हो, तुम लोग को शर्म नहीं लगता है? जालिम के साथ खड़े हो जो जिसने हर दिन मुसलमान को जलील करता है। तुम हर दिन तुमको कत्लेआम करने का धड़के, कभी गाय के नाम पर मार देता है, कभी बच्चा चोरी के नाम पर उड़ता है। अनगिनत सारा क्लेम मुसलमान के सर पर डाल देता है और कत्लेआम कर रहा। नहीं मुसलमान को इंसाफ मिल रहा, कैसे नहीं कुछ भी मिला। फिर भी तुम किसके साथ खड़े हो? जालिम के साथ। तुमको लास्ट ऑप्शन तुम इतना सबकी सरकार देख लियो। अखिलेश का देख लियो, मायावती का देख लियो, लालू का देख लियो, नीतीश कुमार का देख लियो। तुम देखे ना तुम सबकी सरकार। तो तुम देखो तुम्हारे लिए उसने क्या किया ये देखो। पहले तुम ये लोग को लास्ट ऑप्शन रखो। पहला तुम ऑप्शन ओवैसी का रखो, पतंग छाप कर रखो, क्योंकि तुम हर जगह ओवैसी खड़ा होकर डट के सामने ये मुकाबला करता है। संविधान की बात करता है, तालीम की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। अखिलेश को तुम देख लियो, मायावती को देख लियो, लालू को देख लियो, नीतीश कुमार को देख लियो, सबको देख लियो। तो और नीतीश कुमार किस में है? बीजेपी में है ना, बीजेपी में। तो बिहार का मुसलमान कुछ चंद पैसों के लिए, सत्ता में पावर जमाने के लिए, अपने फायदे के लिए तुम मतलब किसके पाले में हो? बीजेपी के पाले, जो तुमको हर दिन जलील मार काटने की धमकी देता है। कांग्रेस की सरकार में तुम देखे हो ना, कांग्रेस की सरकार में जितना भी कत्लेआम हुआ, दंगा हुआ, बड़ा बड़ा राइट हुआ है, भागलपुर जोड़ लो, मुजफ्फरपुर जोड़ लो, मेरठ जोड़ लो, मतलब फिर भी मुसलमान को इस बात को समझ में ना। तुम मुसलमान का वही हाल हो गया है जब हम मुर्गी एक इसमें बंद रहती है ना, तो हर मुर्गी इतनी सारी, सबका एक पकड़ता है कत्ल कर देता है, एक पकड़ता है कत्ल कर देता है। फिर हमको एक बात याद आता, फिर वो पुराना, हम फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने का बात सोचते। उस टाइम भी ये कितना गद्दार था जो मुसलमान को ही नुकसान पहुंचाया। सदियों से मुसलमान के खेमे में गद्दार है, आज भी वही हाल हो रहा है। तुम जब तक एक दूसरे के साथ नहीं करो, अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानोगे, तुम खुद को तब्दील नहीं करोगे, तुम्हारा भला कभी न होने वाला है। तुम क्यों मतलब उन लोगों के पीछे हो? तुम देखो, इंसान को पहचानो, परखो। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को मतलब कमेंट में गाली भी देना तुम, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। तुम लोग क्या समझो, तुमको बुद्धि है या भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया? विनाश काल विपरीत बुद्धि। लगता तुम लोग का विनाश आ चुका है, तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग क्या समझोगे? तुम लोग को इतिहास का जानकारी निकालो, ढूंढ करके मुसलमान के साथ गद्दारी कौन किया। दुश्मन पर तुम भरोसा करते हो यार, दुश्मन पर भरोसा कर रहे हो। किस पर? ये जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुश्मन मतलब वो धोखे से कितनी बार मारने को ये कोशिश किया। कैसे तुम भरोसा कर लियो? तुम जालिम के साथ खड़े, तुम उसमें से ही हो। किसमें से? जिसमें तो दज्जाल के जब इस दुनिया में दज्जाल आएगा ना, तो कुछ ज़्यादातर मुसलमान सब दज्जाल के पीछे खड़ा हो जाएगा। तुम उसी में से हो। ओवैसी को एक बार चांस नहीं दे सकते। जो प्रत्याशी तुम्हारे वहाँ से है वो पैसे वाला तुम्हारा भला नहीं करेगा। तुम देखो कौन सा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छा ये प्रत्याशी है। तो भागलपुर में देखो, नेहा शर्मा को वोट दे रहे हो ना, एक लाइन भी वो संविधान के लाइन पर बोल नहीं सकती। वो नाच गाने वाली तुम्हारा भला करेगी, वो सिर्फ अपने जात का भला करेगी। और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए, क्योंकि ये मतलब कुछ अभी जब से 2014 के बाद कभी जाति के नाम पर लोग मारा जा रहा है, कभी मुसलमानों को अनगिनत टार के इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मुसलमान किस खेमा में है? बीजेपी के सपोर्ट में। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। तुम लोग अपना सोच क्यों नहीं बदलते हो? हमेशा मुसलमान को जो नुकसान हुआ सिर्फ ये मुसलमान के वजह, अपने फ़ायदे और लालच के कारण। एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे ना तो गड्ढे में जाओ और गड्ढे में जाओगे। तुम लोग अपनी तब्दीली करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे को। दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करो तुम लोग। और जो लोग जो सोचता है ना, जो इजराइल में जंग हो रहा है, सऊदी अरब मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, तो ये हक तुम लोग का बोलने का नहीं है। जो बीजेपी के साथ खराब है, जो जालिम के साथ खराब है, जो तुम कर रहे वो कर रहा है। तो भाई तुम बदलो, तुम खुद को ये पलटो। हमको जालिम के साथ खड़ा ना होना, कुछ भी हो जाए तुम उठ जाओ, लेकिन जालिम के साथ मत खड़े हो। एक दूसरे को कोऑपरेट करके तुम लोग अपना ये प्रत्याशी आपस में खड़ा करके तुम लोग चुनाव ये जीत जाओ। हमको तो भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के तो अल्फाज बहुत है, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। तुम लोग को दर्द नहीं होता है जो इतना मुसलमान कत्लेआम मरा? तुम लोग को महसूस नहीं कर सकते हो? तुम लोग क्या हो गए हो? बस क्या मतलब तुम लोग क्या बन गए हो? तुम लोग को
बच्चे को कत्लेआम किया, ये क्या तुम लोग को अंदर से दर्द नहीं होता, फीलिंग नहीं होता? ख़त्म हो चुका है क्या? तुम कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो? खाली नमाज या कुरान करने से तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारा भला? तुम कैसे एक दूसरे को बचाओ, कैसे कोऑपरेट करोगे? अगर एक बात, अब मेरे साथ अगर हम किसी और के साथ, अगर कोई भी इंसानियत की खातिर कोई भी अगर हम किसी के साथ मतलब कुछ हो रहा है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल हो सकता है वो हमारे साथ भी हो जाए वो चीज़, अगर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो। तुम लोग मरोगे नहीं, मरोगे ना, एक दिन जाओगे, कितना जियोगे? कोई भी कभी ये मर सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट होता है ना, इतना 60 साल के बाद मर जाएंगे। तो महीना देख रहे हो, दिन कैसे गुजर रहा, महीना कैसे गुजर रहा, क्या है ये? अल्लाह भरा का सोचो, जानकारी लो, किसके सरकार में क्या कत्ल हुआ, क्या लोग क्या कर रहा। तुम कुछ भी हो जाए लेकिन जालिम के साथ खड़े मत रहो। तुम अपना प्रत्याशी उतार के अपना खड़ा कर दो, तुम खुद ये चुनाव दिए जीत जाओ, आपस में चंदा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जालिम के साथ मत खड़े रहो तुम लोग। इतना साल में क्या कुछ बदला? मुसलमान का कुछ बदला?